दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। ये लाइन किसके लिए कही गई? अगर ये सवाल आज लोगों से पूछा जाए तो शायद ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि देश के पीएम मोदी के लिए ये बात कही गई है, क्योंकि मौन रहना हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। वैसे तो मोदी मन की बात करते हैं और देश की कई छोटी बड़ी बातों पर ट्वीट भी करते हैं, लेकिन उनकी ये जो कोशिश है या उनकी ही मर्जी है कि वो किस पर कहें और किस पर ना कहें, किस पर वो ट्वीट करें, किस पर अपनी बात रखें, किस पर ना करें। जैसे किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो मोदी चिंता करते हुए ट्वीट करते हैं, लेकिन पहलवानों के मामले में वो चुप रह जाते हैं। गुजरात के बारे में मोदी बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर चुप रह जाते हैं। नेहरू सर ने किसने रखा, किसने नहीं रखा, इस पर मोदी संसद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसी संसद में उनकी पार्टी का सांसद गालियां देता है और मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। आपको पता ही है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को गालियां दी थी और इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने बिधूड़ी को केवल चेतावनी दी है और बीजेपी ने भी कारण बताओ नोटिस ही जारी किया है, लेकिन पीएम ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। और इसी से दुखी होकर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ उचित सजा की मांग की है। बसपा सांसद ने अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है और पीएम मोदी को पत्र लिखने के बारे में जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी, साझा की है। और दानिश अली ने पत्र में जो अपनी बातें जो साझा की हैं, उससे कॉपी साझा की है, उसमें जो कुछ कहा है उसका एक छोटा सा अंश आप तक रख रहा हूं कि दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। जो शुरुआत में आपके सामने रखा था, ये लाइन हमारी नहीं, ये लाइन दानिश अली की है कि दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। दानिश अली ने कहा है कि आज 8 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जिस सदन का सदस्य हूं उसके नेता नरेंद्र मोदी जी को एक खत मैंने आज लिखा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। और 21 सितंबर को जो हुआ सदन के अंदर, और उससे 3 दिन पहले मोदी जी ने सदस्यों के आचरण की बात की थी। बीएसपी सांसद ने कहा है, यानी दानिश अली ने कहा है कि G20 के नाम पर हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, लेकिन बापू के देश में जो लिंचिंग की घटना हो रही है उससे पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी, मन की बात में भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। दोषी को अगर जाने दिया जाता है तो यह सदन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। दानिश अली यही नहीं रुके, वो उस चिट्ठी में और भी लिखते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में कुछ सांसद दोषी पाए गए तो सोमनाथ चटर्जी ने 10 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी। आपको याद होगा, कम से कम दोषी सांसद को लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। मैंने पीएम को लिखे खत में कहा है, ये दानिश अली कह रहे हैं कि मैंने पीएम को लिखे खत में कहा है कि आपकी तरफ से एक बयान तो आना चाहिए जिसमें आप इस तरह की हेट स्पीच की निंदा करें। तो दानिश अली ने अपने लिए इंसाफ की जो मांग मोदी के सामने रख दी है, की है, उससे पीएम मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और वो चुनौती है चुप्पी तोड़ने की, क्योंकि अकेले दानिश अली ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस देश में मोदी की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे हैं। मणिपुर की जनता पीएम के जवाब की उम्मीद कर रही है, उसके पीएम के दौरे का इंतजार मणिपुर की जनता कर रही है। उज्जैन की 12 साल की बच्ची अपने ऊपर हुए अनाचार के बाद राह देख रही है कि इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले उसके लिए कुछ बोलेंगे। दिल्ली में प्रसाद का केला खाने पर मौत की सजा पाने वाले इसार के घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि मोदी उनके बेटे के ऊपर हुए इस अमानवीय अत्याचार के लिए कुछ बोलेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, क्या क्या गिनाएं। मोदी 9.5 सालों से ऐसे ही जनता के दर्द पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना है कि दानिश अली की चिट्ठी पर मोदी कुछ कहते हैं या फिर चुनावी फायदे के लिए इस मामले को कोई और मोड़ देते हैं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पहुंच जाते हैं कल कीर्तिनगर, आपने देखा। और कीर्तिनगर में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वहां से क्या पैगाम देते हैं, जरा उसकी एक बानगी हमारी टीम, हमारी संवाददाता निकिता मिश्रा आज पहुंची थी कीर्तिनगर के उसी मार्केट में जिस दुकान में, जिस फैक्ट्री में राहुल गांधी ने
आरी चलाई, रंदा चलाया, अपने लिए कुर्सी और टेबल बनाए। उस दुकान के ओनर से उन्होंने जो बात की, कारीगर से बात की है, तो क्या कुछ कहा है ज़रा सुन लेते हैं। तो आ करके कहा कि चलो फर्नीचर का आप लोग काम करते हैं, सब बायोडाटा लिया, पूछा हम लोगों से कि आप लोग क्या नाम है। हम कहा मेरा नाम दिनेश्वर शर्मा है। फिर हमसे गले मिले, सब कुछ किए। हाँ, इसके बाद में क्या किए, तो आए तो फिर वो लकड़ी उकड़ी का जो था ना सामान, वो टेबल जो था, कुर्सी, तो उसमें अपना वो बनाना चालू किया। आरी चलाए, जाली मशीन चलाए, रंदा चलाए, है कि नहीं, कटर मशीन चलाए, और बहुत बढ़िया बाकायदे वो अपना गिल्लू उल्लू लगा करके कील उल ठोके, यानी कुर्सी और टेबल बच्चे का। हाँ बिल्कुल, हाँ, पालिश उलिश सारे वो किए। तो वही सारा चीज़ वो किए अपना। और अपना दिखाए सब यहाँ। फिर कहा कि चाय पीजिएगा सर, तो बोला कि चाय भी पीऊँगा। फिर लोकल चाय यहाँ का मंडी का। हाँ, नहीं, उसको ले यही लोकल चाय जो हम लोग पीते हैं मंडी में, वही चाय पिए। फिर कुछ देर के बाद काम किए, फिर पसीना देके छूटे। हम कहा भूख लग गया होगा, इसलिए 4 घंटे लगा दिए हैं। फिर जब तक तैयार नहीं हुआ, तो फिर जा कर के वो लंच लाए। तो यही होटल से, ढाबा से, हाँ, तो वही जो चलता है यहाँ, ढाबा का लोकल रोटी, साथ में लंच किए। और लंच करने के बाद फिर काम किए, फिर पॉलिश किए। इसके बाद वो, हाँ, बाकायदे सो गए। हाँ, बहुत ढंग से बात किया, सबको पूछा जो मोदी जी ने विश्वकर्मा वाला वो किया, इससे आपको लाभ मिला। तो हमने कहा अभी तक तो शहर ज़मीन पर नहीं आया है, बाकी आप कैसे क्या होगा तो वही लोग बताएंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, मोदी जी ने जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, उस पर उसका आपको लाभ मिला, ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में बता रहे हैं कीर्तिनगर के ये कारीगर, और इन्हीं के यहाँ राहुल गांधी ने 4 घंटे तक मेहनत करके कुर्सी और मेज बनाई। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए आज न्यूज़ पॉइंट में दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या मोदी की चुप्पी बीजेपी को ले डूबेगी। मोदी साहब उधर चुप हैं और दुनिया देख रही है उनकी चुप्पी क्या है, क्योंकि अब ये चुप्पी देश के लोगों को अखरने लगी है। और मोदी जी की ये तस्वीर आप लोग कल देख चुके हैं। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, मीनू जैन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। तो एक तरफ राहुल गांधी हर उस मसले पे जाके मोदी की चुप्पी और राहुल की झप्पी, ये कितना इस देश की राजनीति में फ़र्क ला रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप?